अस्सलाम वालेकुम। कुरान भाई आयत अली में खुश आमदीद। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आगाज़ करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का कुरान अज़ीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का कलाम जिसे रूहुल अमीन लेकर नाजिल हुए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के कल्ब अतहर पर यह उम्मुल कुराह की ज़बान अरबी मुअल्ला में है। मुसाहिफ में लिखा हुआ है और जैसे तवातुर के साथ नकल किया गया है। कुरान मजीद अल्लाह ताला का वो कलाम है जो उस कायनात की तमाम दानाओं का मुंबा है, जिसे खुद रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद कलाम अल्लाह आयत अल्लाह भी फरमाया है। कुरान मुबीन की सबसे बड़ी और अहम खसूसियत और फजीलत ये है कि ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, जिसका मुसद्दर और सरचश्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। ये वो किताब इलाही है जिसके मज़ामीन अल्लाह ताला ने अपने फ़रिश्ते जबरील अमीन के ज़रिए एक इंसान कामिल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर बज़रिया वही उतारे। कुरान करीम के 5 मारूफ नाम हैं: अल कुरान, अल फुरकान, अल ज़िक्र, अल किताब और अल तंजील। ये कुरान ने अपने लिए ज़िक्र फरमाए हैं। इस किताब का नाम कुरान ऐसा अजीम और बेमिसाल है। नाम कुरान ऐसा अजीम और बेमिसाल है जो कभी दुनिया की किसी किताब का नहीं था। कुरान के लफ्ज़ी मानी एक ऐसी किताब के हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है। इंसान अपनी अक्लो खुर्द और इल्मी फ़िक्री सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए इस यकीन के साथ दिल से इस कलाम की तिलावत करे कि हमारा माबूद हकीकी हमसे मुखातिब है। कुरान करीम वो किताब है जिसमें पूरी दावत मौजूद है। इसमें अल्लाह का दीन मुकम्मल और आखिरी शक्ल में मौजूद है। इसमें वो हिदायत और रहनुमाई है जो खालिक कायनात ने उतारी है। ये तमाम इंसानों की दायमी खैर फलाह की ज़ामिन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ये हिकमत वाली किताब की आयात हैं, नेकुकारों के लिए हिदायत और रहमत है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की नाजिल करदा आखिरी किताब है। इसकी हिफाजत और इसे हर किस्म की तहरीफ और तरमीम और कमियों पेशी से पाक रखने का जिम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिया है। फरमाने इलाही है, हम ही ने इस जिक्र को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। यानी यह कुरान करीम इसकी तरफ से नाजिल करदा है जो अपने अक़वालो अफ़ाल में दाना व हकीम है। कुरान अज़ीम के फ़ज़ाइल व मुहासिन बेशुमार हैं, मगर इस आखिरी आसमानी किताब की सबसे बड़ी खूबी इसकी बुलंदी पाया, दावत नसीहत और बनावट से पाक, सादा और बेतकल्लुफ़ तर्ज़ ख़िताब है, जो रह रह कर इंसान की अक्ल शऊर को झंझोड़ता है, इस कादिर मुतलिब की बंदगी की तरफ रहबरी करता है जिसने सारी कायनात तख्लीक की है। बिलाशुबा कुरान से बढ़कर कोई चीज़ अजीमुल कदर नहीं, जिक्र में कोई चीज़ इससे आला है, ना मुनसिबो मुकाम में अजीम तर। कुरान करीम वो जिंदा किताब है जिसकी हिकमतो दानिश कदीमो जदीद भी है और दायमियो लाजवाल भी। नज़ूल कुरान अरफ़ा व आला कलाम अल्लाह जिसे खुदावंद कुद्दूस ने इंसानों की अब्दी हदायत के लिए हरूफ व अस्वात का जामिया पहनाकर सैयदुल मुरसलीन के कल्ब अतहर पर बातरीक तंजील रफ्ता रफ्ता नाजिल फरमाया। यही कलाम इलाही लोहे महफूज में अल्लाह ताला के पास मुंदरज है, जिसे उम्मुल किताब यानी किताबुल मकनून भी कहा गया है। हमारे पास मौजूद कुरान मजीद या मुसहिफ की इबादत बाइना वही है जो लोहे महफूज या उम्मुल किताब में है, बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी दस्तावेज़ की मुसद्दिका नकल हो जो बगैर किसी शोशे के
فرق کے بمطابق اصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن نہایت بزرگ و بتر ہے اور یہ لوح محفوظ میں ہے۔ اس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو ایک کتاب ہے بڑی کریم، بہت باعزت، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے جسے چھو نہیں سکتے مگر وہی جو بہت ہی زیادہ پاک قرار دیے گئے ہیں۔ پاک ہستیوں سے مراد فرشتے، یعنی اس کتاب کو مقدس فرشتے ہی چھوتے ہیں۔ آسمانوں پر فرشتوں کے علاوہ کسی کی بھی رسائی اس قرآن مجید تک نہیں ہوتی۔ قرآن حکیم رمضان المبارک کی ایک رات شب قدر میں لوح محفوظ سے یک بارگی سمائے دنیا کے بیت العزت میں اتارا گیا۔ وہاں سے حسب ضرورت حالات ان حضرت کے قلب اطہر پر روح الامین کے ذریعے تدریجا نزول ہوتا رہا۔ اس نزول کے لیے قرآن حکیم میں اکثر لفظ تنزیل استعمال ہوا ہے جس کے معنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا ہے، جبکہ انزال سے عموماً مراد وہ نزول ہے جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف ہوا۔ قرآن کی یہی شان تنزیل ہے، یعنی رفتہ رفتہ نزول۔ قرآن کریم کو دونوں اوصاف دفعتاً اور تدریجاً سے متصف کر کے اللہ نے دیگر کتب مقدسہ کے مقابلہ میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمان الہی، کفار نے کہا کہ اس شخص پر سارے کا سارا قرآن ایک ساتھ ہی کیوں نہ اتار دیا گیا۔ الفرقان۔ اس کے جواب میں اسی سورہ میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو تدریجاً اس لیے اتارا کہ یہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے، اور جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نرالی بات، عجیب سوال لائیں تو ہم اس کا سچا جواب اور اس کی عمدہ وجہ آپ کو بتا دیں گے۔ جبریل علیہ السلام کا بار بار قرآن کریم لے کر آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کفار کی طرف سے اذیتوں کے مقابلہ کو سہل بنا دیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت قلب کا باعث بنتا تھا۔ دوسری حکمت یہ تھی کہ اگر سارے کا سارا قرآن پاک ایک ہی بار نازل ہو جاتا تو تمام احکامات پر پابندی فوراً شروع ہو جاتی۔